ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा हैप्पी होली। आज अव्यक्त बाप दादा के 24 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। 24/3/24। रिवाइज कोर्स 13 मार्च 1998 98 में बाबा ने मुरली चलाई थी और होली पे ये मुरली चली। और आज तो बड़ा सुंदर सा दिन, होली का दिन है, जो आप सब ने गीत भी सुना। और आज सारा भारतवर्ष इस होली के रंगों में रंगने के लिए तैयार है। स्थूल रंग ला ला के सभी लोग एक दिन जलाएंगे, दूसरे दिन सबको रंग लगाएंगे, है ना। तो आज जलाने का दिन है, कल मनाने का रंग लगाने का दिन है। तो यहाँ तो बाबा ने यादगार बताया है कि पहले अपने पुराने संस्कारों को पहले जला देंगे। होलिका दहन मतलब योग अग्नि में सब सारे अपने विकारों का भस्म कर देंगे, बुराइयों को जला देंगे, आहुति डाल देंगे। उसके बाद रंग लगाएंगे। रंग लगाएंगे माना बाबा के ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, सारे गुण और शक्तियों के रंग में रंग जाएंगे और दिव्यता अपने जीवन में धारण करके देवात्मा बन जाएंगे। उसके रंग में रंग गए माना जैसा वो है वैसे हम बन जाएं गुणवान। असल में इसका ये अर्थ होता है। तो आज हम सभी सच्चे सही शब्दों में, अर्थ में होली मनाएंगे। बाबा ने होली के 3 शब्द वो बताए हुए हैं, अर्थ बताए हैं। होली माना बीती को बीती कर दो, बिंदु लगा दो। और होली माना मैं आत्मा उस परमात्मा की बन गई। होली मैं उसकी बन गई, हो गई, है ना। और तीसरी बात, होली माना पवित्र बनना, पावन बन जाना। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा से आत्मा को जो शक्ति मिलती है, उससे हमारी योग अग्नि से हमारी पूरी मैल साफ हो जाती है और आत्मा पावन बन जाती है। तो कितना सुंदर होली का आध्यात्मिक अर्थ भी है और कितने सुंदर सही अर्थ में हम लोग जब होली मनाते हैं तो सही में उसके ज्ञान गुण शक्तियों के रंग में रंग जाते हैं और दिव्य संस्कार हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और देवात्मा बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे सुंदर से पावन इस पर्व का आप सभी को दिल से बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आपको भी सूक्ष्म में हम वो लगा रहे हैं, कल दुलेटी में लगा देंगे वो कलर वाला, है ना। बाकी सूक्ष्म में सभी समझना, बाबा ने तो हम सबको रंगा हुआ ही है। स्थूल रंग लगाएं तो भी ठीक, नहीं लगाएं तो भी कोई फ़र्क अपने को नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी आज सुनते हैं बाबा का होली के दिन जो चली हुई 98 में चली थी ये मुरली, होली के दिन। तो आज हम सुनते हैं होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। अब हम इसका विस्तार सुनेंगे। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, ना बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्मात्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? फिर बाबा ने कहा, पूछा, अभी बने हैं व बन रहे हैं? फिर पूछा,
बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन बाबा ने कहा कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है, ये पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, बाबा ने कहा स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। जी बाबा, तो होलिएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं, सतो प्रधान पावन भी हैं और ऊंचते ऊंच भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब तो पूजे जाते हो ना। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है या 1000 है, फिर पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता है। कदम में कितना टाइम लगता है, कदम उठाओ कितना समय लगता है, सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। फिर बाबा ने कहा अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए, हिसाब करो। बाबा ने कहा ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? फिर पूछा बाबा ने, तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होगा ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी जला नहीं सकती है, पानी भी डुबो नहीं सकता है, चोर भी लूट नहीं सकता है, राजा भी खा नहीं सकता है। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है? फिर पूछा बाबा ने, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं। तो बेगर बन गए, खाली हो गए। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? हाँ, जिस हिसाब से भाग्य प्राप्त हुआ है उस हिसाब से तो त्याग कुछ भी नहीं है ना। कभी कभी बड़ी हो जाती है ना। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को भी बड़ी कर देना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रूई बना देना। तो जिम्मेवार वो हो जाता है जब हमने तेरा कह दिया। राई भी नहीं, रूई। राई भी भारी है, बाबा ने कहा, रूई उससे भी हल्की। जो रूई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना। सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो।
आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फ़ायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए तो तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना जी बाबा। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो तो मेरा मान गए, फिर वो बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल बड़ा लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वो बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। बाबा ने कहा अगर आदत पड़ी हुई ही है मेरा मेरा कहने की तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे एक आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो? फिर पूछा बाबा ने। करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाबा की होली, मतलब बाबा की बन गई। परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया है, इसमें हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है ना, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले वाला गंद कचरा पहले साफ हो तब तो नया करे ना कुछ। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो लोगों ने क्या किया फिर? लकड़ियाँ लाए, कांटे लाए, उसमें सारा वो नारियल होम दिया, खजूर डाल दिया, धानी डाल दी, स्थूल में तिल जो भी कुछ डालना है वो डाल के जला दिया। बस वो डालना था अंदर से, अपने अंदर का विकार, बुराइयाँ, है ना। तो बाबा ने कहा तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पूछ रहे बाबा। पांडवों के बुरसटिया को जो चोला पहनते हैं ना, उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। फिर बाबा कह रहे वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वो भी तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वो एक अलग चीज़ है, वो तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ बाबा ने कहा। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के कर्म करो। अशरीरी बन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो,
लेकिन हलचल में भी अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है? फिर बाबा ने पूछा। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाबा देखते रहते हैं। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं तो हूँ ही आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। हाँ, ऐसा चिंतन करते हैं। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, तो ये तो नहीं कहा कि सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। सोचा और एक सेकंड में उस स्थिति में टिक गए, ऐसा बाबा चाहते हैं। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती है, इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली माना बीती सो बीती, और होली माना बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। अब जैसा संग वैसा रंग, बाबा एवर प्योर है, तो बाबा के उसमें बुद्धि लगाएंगे तो अपना भी मन बुद्धि साफ होता जाएगा ना आत्मा। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। बीती को बीती कर दिया, प्रैक्टिकल उसको करो। ऐसा नहीं कि बाहर से बोल दिया बीती को बीती, बिंदु लगा दिया, लगा दो, और अंदर वही चिंतन चलता रहे, वही दुख कष्ट पहले वाले याद आते रहें, वो लोग याद आते रहें। नहीं, सोचा और हुआ। ऐसे नहीं कि सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वो हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई, सोचा और बन गए। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा और सेवा में रहने वाली आत्माओं को 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुख के दाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व स्काश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की आंचली का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को स्काश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते ज़रूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? फिर पूछा बाबा ने, ये भी चेक करो कि जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता है। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियाँ यूज़ करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया ऐसे तो नहीं है, 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया तो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसा ही कमाया और खाया हुआ अपने प्रति ही लगाकर ख़त्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो
लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, खजाना दिया, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है, वो जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई नहीं होना चाहिए, वो तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम संग तो नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते हैं, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा न करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज़ दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। चाहे वो फ़ोन में ही बात करने का, ऐसा गलत लोगों के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो फ़ोन में भी व्यर्थ और नेगेटिव ही चलेगा। शेयर करते रहेंगे, ऐसे नहीं बैठ के मिलेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो अकाउंट ज़ीरो हो रहा है। जितना व्यर्थ में नेगेटिविटी में जाते रहेंगे, चाहे संग में सामने बैठ के मिलते रहेंगे तो भी और फ़ोन में जाएंगे तो भी, सब ये अकाउंट खाली करता है। और उसी समय अंदर दिल में आता है, दिल खाता है ये नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। चाहे घरों में है चाहे सेंटरों में है ना। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? अगर मैंने इंटरेस्ट लिया तब तो उसने सुनाया ना, मैं ही नहीं सुना कर लेती तो वो क्या सुनाता। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलियस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के महान आत्माओं को स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब वरदान में बाबा ने कहा, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात को ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड भी तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन भी कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना।
तो ये थे आज होली के महावाक्य जो हम सभी ने सुने और होली का अर्थ भी समझा। और अब हम मनाएंगे सच्ची सच्ची होली। और मनाने से पहले, रंग लगाने से पहले अपनी कमी, कमज़ोरी, दुर्गुण, अवगुण सब जलाकर भस्म कर देंगे, पुराने संस्कारों की आहुति डाल देंगे और फिर से बाबा के रंग में रंग जाएंगे, उसको याद करेंगे, उससे के द्वारा दिव्यता अपने जीवन में धारण करेंगे और ऐसे गुणों की, ज्ञान की, शक्तियों की, वो रंगों की होली खेलेंगे और सतयुग में ऊंच पद की अधिकारी आत्माएं बन जाएंगी। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।